पूज्य आचार्य गुरुवर श्री विराग सागर जी गुरुदेव की जय। परम पूज्य आचार्य गुरुवर श्री विनम्र सागर जी गुरुदेव की जय। द्वादश संग जिनवाणी माता की जय। आज श्रावण शुक्ला चतुर्दशी और चतुर्दशी के दिन आज अपन ग्रंथ का स्वाध्याय न करके आज जिज्ञासा समाधान, जो विषय पहले का समझ में नहीं आया है उस पर अपन चर्चा करते हैं। ठीक है ना। तो जो विषय समझ में नहीं आया है वो आप पूछ लीजिए। जो भी आपकी जिज्ञासाएं हों, शंकाएं हों, आज उनको पूछ लीजिए। बोलो। जो भी विषय जहाँ से हो सकता है कि अन्य ग्रंथ से भी हो, वो भी पूछ सकते हैं आप आराम से, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, हैं? कल का योग स्थान। अच्छा, योग स्थान वाला क्या रहता है कि जैसे जघन्य योग स्थान है और जघन्य योग स्थान में क्रम क्रम से अंगुल के असंख्यात विभाग प्रमाण स्पर्धक बढ़ाते जाओ तो आगे आगे के योग स्थान होते जाते हैं। ठीक है। जैसे जगन्य योग स्थान में अपन ने अंगुल के असंख्यात विभाग स्पर्धक बढ़ गए, उसमें तो वह माने दूसरे नंबर का हो जाता है जगन्य से ऊपर, फिर उसमें बढ़ गए तो तीसरे नंबर का हो जाता है, फिर चौथे नंबर का। इस तरह से बढ़ते 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 जब जगत श्रेणी के असंख्यात विभाग तक स्पर्धक बढ़ जाते हैं, वहाँ वह जो जघन्य योग स्थान था, जो जघन्य योग शक्ति थी, उस जघन्य योग शक्ति से वो दुगुनी हो जाती है जगत श्रेणी के असंख्य विभाग बढ़ने तक वो जगन्य शक्ति दुगुनी हो जाती है। फिर वहाँ पर एक अपूर्व स्पर्धक उत्पन्न होता है। उस अपूर्व स्पर्धक फिर उसके बाद फिर अंगुल के असंख्यात विभाग बढ़ते 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 अपूर्व स्पर्धक से मतलब जहाँ दूनी शक्ति हो जाती है ना, वहाँ पर उन्होंने एक अपूर्व स्पर्धक कहा जो पूर्व में नहीं था। अब इसके बाद पुनः बढ़ते 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 फिर वो जगत श्रेणी के असंख्य विभाग हो जाते हैं, फिर उससे भी दूनी शक्ति बढ़ जाती है। तो इस तरह से बढ़ते बढ़ते अब यहाँ पर जघन्य जो स्पर्धक है वो सूक्ष्म निगोदिया लब्ध पर्याप्तक जीव के पाया जाता है। वो भी कौन सा? उपपाद योग स्थान, यानी जब उसका जन्म होता है तब। अब यहाँ से बढ़ते बढ़ते जगत श्रेणी के असंख्यात विभाग प्रमाण योग स्थान होते हैं। वो सबसे उत्कृष्ट योग स्थान जो होता है वो संगी पंचेंद्रिय पर्याप्तक जीव के पाया जाता है। ठीक है। योग स्थान का मतलब है कर्म ग्रहण करने की शक्ति, वाइब्रेशन करने की शक्ति, हलन चलन करने की शक्ति। अब कोई व्यक्ति है इधर भाग रहा है उधर भाग रहा है ना, तो उसका योग स्थान ज़्यादा है। अथवा ये तो शरीर का हो गया, कोई व्यक्ति भले ही शांत बैठा है, अपन को बाहर से दिख रहा है कि वो शांत बैठा है, लेकिन उसका मनोयोग इतना तीव्र चल रहा है, इतना तीव्र चल रहा है कि वहाँ भी उत्कृष्ट योग स्थान हो सकता है। बाहर से शरीर से ऐसा लग रहा है कि बिल्कुल शांत बैठा है, लेकिन अंतरंग में जो मनोयोग है वो इतना तीव्र चल रहा है कि वचन योग है, कभी वचन योग तीव्र चल रहा है, मनोयोग तीव्र चल रहा है, कभी काय योग में तीव्रता है। तो इस तरह से इनमें तीव्रता मनता पाई जाती है। ठीक है। उपपाद योग स्थान ये जघन्य माने जघन्य भी होते हैं, मध्यम भी होते हैं अन्य अन्य जीवों के, लेकिन एकांतानुवृत्ति जो योग स्थान होता है वो क्रमशः बढ़ता हुआ होता है, प्रत्येक समय में बढ़ता हुआ होता है। और परिणाम योग स्थान घटता भी है, बढ़ता भी है, समान भी रहता है। तो इस तरह से ये योग स्थान होते हैं। ये कर्म को ग्रहण करने में, माने प्रदेशों को ग्रहण करने में, कम ज़्यादा प्रदेशों को ग्रहण करने में
ये सहकारी कारण होते हैं, इनके द्वारा कर्म आते हैं, ग्रहण किए जाते हैं। ठीक है ना। तो इस तरह से ये जघन्य योग स्थान सूक्ष्म निगोदी लब्धा पर्याप्तक के, उत्कृष्ट संगी पंचेंद्रिय पर्याप्तक के, इसके बीच में असंख्यात भेद हो जाते हैं, असंख्यात भेद। ठीक है। लेकिन यहाँ पर जो कर्मकांड के अंतर्गत जो अल्पबोध तुम्हें कुछ जीवों के दिखलाएंगे, अब असंख्या तो दिखला नहीं सकते, कुछ जीवों के दिखलाएंगे, उसके बीच में बहुत सारे होते हैं। तो इस तरह से ये योग स्थान पाए जाते हैं। अगली कोई बात? क्या योग 13वें गुणस्थान तक चलते हैं। 14वें गुणस्थान में अयोगी होते हैं, वहाँ पर सारे योग समाप्त हो जाते हैं, और जैसे ही सारे योग समाप्त होते हैं तो कर्म का आना बंद हो जाता है। अब कर्म नहीं आता है, जो प्राचीन कर्म है वो भी झड़ता है, वो भी निकल जाता है, तो वो निर्माण हो जाता है, उसी को मोक्ष कहते हैं। षड्गुणी हानि वृद्धि, देखो योग स्थानों में षड्गुणी नहीं होती, यहाँ पर 4 वृद्धियाँ 4 हानियाँ होती हैं। 6 वृद्धियाँ 6 हानियाँ वहीं होती हैं जहाँ पर अनंत की संख्या होती है। असंख्यात की संख्या में तो 4 वृद्धियाँ 4 हानियाँ होती हैं। हाँ, तो 4 वृद्धियाँ 4 हानियाँ, जैसे संख्यात, असंख्यात, भाग, हानि, असंख्यात भाग वृद्धि, संख्यात भाग वृद्धि, संख्यात गुण वृद्धि, असंख्यात गुण वृद्धि, ये 4 वृद्धियाँ 4 हानियाँ होती हैं। लेकिन जो जहाँ पर अनंत की संख्या होती है, जैसे कर्म है, तो कर्म के प्रकरण में 6 वृद्धियाँ 6 हानियाँ लगा सकते हैं। जैसे ज्ञान है, ज्ञान जो पर्याय ज्ञान है, पर्याय ज्ञान है, तो पर्याय ज्ञान के अभिभागी प्रतिच्छेद कितने होते हैं? अनंत अनंत होते हैं। संपूर्ण जीव राशि से अनंत अनंत गुणे होते हैं। ठीक है। तो वहाँ पर जो पर्याय ज्ञान उत्पन्न होता है, तो पर्याय ज्ञान उत्पन्न करने में 6 वृद्धियाँ 6 हानियाँ होती हैं। वहाँ पर अनंत भाग वृद्धि, असंख्यात भाग वृद्धि, फिर संख्यात भाग वृद्धि, फिर संख्यात गुण वृद्धि, फिर असंख्यात गुण वृद्धि, फिर अनंत गुण वृद्धि। ठीक है। तब अब 6 वृद्धियाँ हो जाती हैं, तब एक अक्षर का ज्ञान बनता है। पर्याय ज्ञान कितना है? पर्याय ज्ञान कितना होता है? अक्षर का अनंतवा भाग। मैं हूं इतना कहाँ जानता है वो? मैं हूं इतने में कितने अक्षर हो गए? कितने अक्षर हो गए? मैं हूं इतना अगर जान ले तब तो बहुत कुछ हो जाए। पर्याय ज्ञान में तो उस पर्याय में जो है उस जन्य जो ज्ञान होता है बस वही होता है। कैसा होता है? वहाँ न तो खाते हैं, न तो खा पी पाते हैं, न कुछ काम कर पाते हैं, बस उत्पन्न हुए मर गए, उत्पन्न हुए मर गए, उत्पन्न हुए मर गए। अरे मैं हूँ इतना आवाज़ नहीं हो पाता। अगर इतना आवाज़ हो जाए तो बहुत ज्ञान हो गया। नहीं 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 नहीं, बस कोई टच करे उसका, टच कर रहा है उसका पीड़ा का आवाज़, पीड़ा का और सुख आवाज़ हो रहा है। बस वह मैं हूँ मैं हूँ मैं हूँ में तो बहुत सारे अक्षर हो गए। वहाँ तो अक्षर का अनंतवा भाग नहीं। हाँ, आवास मात्र क्या? तो मैं हूँ तो बहुत सारा ज्ञान हो गया इसमें। तो उसमें मात्र कोई पीड़ाजन्य आवास हो जाता है। नहीं, अपना आवास होगा उसको बहुत कम ज्ञान है, और मात्र वो तो ये दिखलाने के लिए कि हाँ ये जीव है, बस जन्म मरण कर रहा है। उस पर्याय में जो ज्ञान है वो बहुत मामूली ज्ञान है। अक्षर का अनंतवा भाग ज्ञान कितना होगा विचार करो। कहाँ क्या आवास होगा उसको? वहाँ जन्म मरण से फुर्सत नहीं है उन्हें।
सूक्ष्म निगोदिया लब्ध पर्याप्तक को। ठीक है, तो वहाँ पर जो ज्ञान होता है वो कितना ज्ञान है? अक्षर का अनंतवा भाग। अक्षर का अनंतवा भाग माने केवल ज्ञान को भी अक्षर का है। अक्षर का मतलब जिसका क्षरण ना हो, जिसका क्षरण ना हो उसको कहते हैं अक्षर। केवल ज्ञान का भी क्षरण नहीं होता है और उस ज्ञान का भी क्षरण नहीं होता है, माने वो ज्ञान हमेशा उद्घाटित रहता है, इतना ज्ञान। ठीक है, तो वो ज्ञान हमेशा उद्घाटित रहता है, तो उद्घाटित रहने के कारण वो अक्षर का अनंतवा भाग, और इस अक्षर का भी अनंतवा भाग ले लेते हैं अपन। अब कितना ज्ञान है? तो जैसे एक अक्षर है ना, जैसे का, खा, गा, आ, ई, उ आदि, इनका भी अनंतवा भाग है वो। क्यों है अनंतवा भाग? कारण है उसमें, क्योंकि उसमें 6 वृद्धियां 6 आनियां हो जाने पर एक अक्षर बनता है। जब 6 वृद्धियां 6 आनियां हो जाएंगी तब अक्षर बनता है। जैसे एक बार उसमें अनंत भाग वृद्धि हुई तो कौन सा ज्ञान कहलाएगा वो? पर्याय समास। दोबारा वृद्धि हुई फिर भी पर्याय समास। कब तक? जब तक 6 वृद्धियां नहीं हो जाएंगी तब तक पर्याय समास। फिर क्या हो जाएगा? अक्षर। फिर चलेगा, फिर उसमें फिर दूसरा अक्षर बनेगा तो फिर अक्षर समास ज्ञान चलेगा। कब तक? जब तक पद नहीं बन जाएगा तब तक। फिर पद, पर्याय, पर्याय समास, अक्षर, अक्षर समास, पद, पद समास, संघात, संघात समास। इस तरह से ये श्रुत ज्ञान के 20 भेद होते हैं। जीव कांड में, जीव कांड में पढ़ो, ये 20 वेद जो श्रुत ज्ञान के होते हैं, तो वहाँ से प्रारंभ होकर के और वहाँ तक ले जाते हैं उसको। 14 पूर्व, 11 अंग 14 पूर्व तक ले जाते हैं। किस में आया जी? कहीं है लिखा हुआ है? शायद नहीं, शायद नहीं चलता, सिद्धांत में शायद नहीं होता। हाँ, मैं हूँ, ये तो बहुत बड़ा ज्ञान हो गया। इतना आवास हो जाए कि मैं हूँ, तो ये तो बहुत बड़ा ज्ञान हो गया। इतना ज्ञान नहीं होता है। वहाँ कितना ज्ञान होता है अब देखो, केवल ही भगवान जाने, अपन उसका अनुभव नहीं कर सकते। लेकिन वो इतना कम होता है, इतना कम होता है कि वहाँ केवल ये दिखलाने के लिए कि यहाँ जीव का लोप नहीं हुआ है, जीव है, वो जन्म मरण कर रहा है बस से। हैं? षड्गुणी अनिवृत्ति क्या कहलाती है? नहीं है तो पहले पढ़ो। षड्गुणी अनिवृत्ति 6 आनियाँ 6 वृद्धियाँ। ठीक है, और कोई बात है? क्या षड्गुणी अनिवृत्ति संसारी जीव में होती है कि नहीं होती? पर्याय समास ज्ञान में होती है कि नहीं है? ज्ञान में, ज्ञान के अविभागी प्रतिच्छेदों में तो संसारी के सिद्ध हैं। जहाँ पर अनंत की संख्याएं होती हैं वहाँ 6 वृद्धियाँ 6 आनियाँ होती हैं, और जहाँ पर केवल संख्यात असंख्यात है वहाँ 4 वृद्धियाँ 4 आनियाँ होती हैं। ये ध्यान रखना बस। हाँ, 10वें गुणस्थान में कसाय चली जाती है, लेकिन योग रहता है, माने आत्मा के प्रदेशों में परिस्पंदन रहता है। मन से, वचन से, काय से परिस्पंदन रहता है। उस परिस्पंदन के माध्यम से कर्म का आश्रव होता है। वहाँ पर साता वेदनी कर्म का आश्रव होता है, केवल एक ही प्रकृति का बंध होता है। कौन सी? साता वेदनी, 10वें गुणस्थान के बाद। और 10वें गुणस्थान तक 17 प्रकृति का बंध होता है 10वें गुणस्थान में। 9वें गुणस्थान में 22 प्रकृति का बंध होता है। तो इस तरह से अलग अलग गुणस्थानों में अलग अलग प्रकृतियों का बंध है। ठीक है ना? अगला प्रश्न, अगली कोई जिज्ञासा हो गए? चार हानि वृद्धियों में संख्यात, पहले असंख्यात भाग हानि अथवा वृद्धि, असंख्यात भाग वृद्धि, फिर संख्यात भाग वृद्धि, फिर संख्यात गुण वृद्धि, फिर असंख्यात गुण वृद्धि। ये 4 वृद्धियां होती हैं। हाँ, ये 4 वृद्धियां
होती हैं और 4 हानियाँ होती हैं जहाँ पर असंख्यात की संख्या होती है वहाँ। लेकिन जहाँ पर अनंत होती है वहाँ पर 6 वृद्धियाँ 6 हानियाँ होती हैं। ठीक है, तो 4 ही तो बता रहे हैं। जहाँ पर असंख्यात की संख्या होती है वहाँ पर 4 वृद्धियाँ 4 हानियाँ होती हैं, और जहाँ पर अनंत की संख्या होती है वहाँ पर 6 वृद्धियाँ 6 हानियाँ होती हैं। क्या अनंत बढ़ गई ना दोनों। हाँ, तो अनंत वृद्धियाँ बढ़ जाती हैं। ठीक है, तो इस तरह से ये हानि वृद्धियाँ होती हैं। और कोई बात? सामयिक पहले के प्रतिक्रमण पहले, सामयिक करो चाहे प्रतिक्रमण करो, कुछ भी करो, समय जैसा समय देख लो। प्रतिक्रमण करने का समय तो प्रतिक्रमण पहले कर लो, फिर सामयिक करो। अगर समय नहीं है तो पहले सामयिक करो समय पर, फिर प्रतिक्रमण बाद में कर लो। एक ही बात है, कोई बात नहीं है। और कोई बात? ये लोग आए नहीं अभी। गुण संक्रमण 8वें गुण स्थान में होती हैं, अपूर्व कर्ण में होती हैं, ये कहो। हाँ, जहाँ नहीं अपूर्व कर्ण 8वें गुण स्थान नहीं होता है। जहाँ जहाँ अपूर्व कर्ण होता है वहाँ वहाँ गुण संक्रमण पाया जाता है। ठीक है, जहाँ जहाँ अपूर्व कर्ण होता है, अनिवृत्तिकरण होता है, वहाँ वहाँ गुण संक्रमण पाया जाता है। गुण संक्रमण और स्थिति कांडघात, अनुवाद कांडघात और गुण श्रेणी निर्जरा, ये 4 कार्य आवश्यक होते हैं अपूर्व कर्ण में। अपूर्व कर्ण और अनिवृत्तिकरण में। अधेय कर्ण में ये 4 कार्य नहीं होते हैं। अधेय कर्ण में बंधापसरण होते हैं और प्रत्येक समय अनंत गुणी वृद्धि, अनंत गुणी विशुद्धि बढ़ती हुई होती है। ठीक है, और अपूर्व कर्ण में 4 कार्य होते हैं। तो अपूर्व कर्ण कहाँ कहाँ होते हैं पता है किसी को? कौन कौन से स्थान पर होते हैं अपूर्व कर्ण? चतुर्थ गुण स्थान में कब होते हैं? क्षयोपम समष्टि या क्षय समष्टि क्या करता है? देखो और सुनो ध्यान से। मिथ्यात्व गुण स्थान में 3 कर्ण होते हैं। मिथ्यात्व गुण स्थान में भी 3 कर्ण होते हैं। कब होते हैं? जब वह प्रथमोपसम संयुक्त के अभिमुख होता है तब। जब वह प्रथमोपसम संयुक्त प्राप्त करता है तब उस समय 3 कर्ण होते हैं। ठीक है, और चतुर्थ गुण स्थान में जब अनंतानुबंधी की विसंयोजना करता है तब, अथवा छायिक सम्यक्त प्राप्त करने के सम्मुख होता है तब, अथवा संयम लब्धि अथवा देश संयम लब्धि को प्राप्त करने के उन्मुख होता है तब चतुर्थ गुण स्थान में 3 कर्ण करता है। ठीक है, और शेष चारित्र मोहिनी की उपसामना करता है तब 3 कर्ण करता है। उस समय अधेय कर्ण अपूर्व कर्ण, तो अपूर्व कर्ण उस समय 8वां गुण स्थान होता है। जब चारित्र मोहिनी की उपसामना अथवा छपना करता है तब 8वां गुण स्थान होता है। उसके पहले 8वां गुण स्थान नहीं होता है। उसके पहले तो 3 कर्ण तो होते हैं, अधेय कर्ण अपूर्व कर्ण अनिवृत्ति कर्ण, लेकिन गुण स्थान यथा योग्य रहता है। पहला भी रह सकता है, चौथा भी रह सकता है, 5वां भी रह सकता है। लेकिन जब चारित्र मोहिनी की उपसामना अथवा छपना करता है उस समय 8वां गुण स्थान होता है। ठीक है, इस बात को ध्यान रखो। 8वां गुण स्थान कब होता है? हमेशा नहीं होता। जब चारित्र मोहिनी की उपसामना अथवा छपना करता है तभी होता है। लेकिन अपूर्व कर्ण कई बार होता है, कई स्थानों में होता है। ठीक है, आगे कोई बात?
कोई प्रश्न? है द्वितीयोपसम से क्या मतलब है? द्वितीयोपसम का मतलब है कि किसी जीव, कोई जीव है जो क्षयोपसम सम्यक दृष्टि है और मुनि महाराज हैं, तो जब वो उनके अंदर जब इतनी विशुद्धि बढ़ जाती है कि चारित्र मोहनी कर्म की उपसामना करने के सम्मुख होते हैं, तो उससे पहले चारित्र मोहनी की उपसामना करने से पहले 3 कर्ण करके जो सम्यक्त प्रकृति का उदय चल रहा था, उस सम्यक्त प्रकृति को दबा देते हैं। इसी का नाम द्वितीयोपसम सम्यक्त्व है। ठीक है, सम्यक्त प्रकृति जो उदय में थी, उस सम्यक्त प्रकृति को भी दबा देते हैं, उसका भी अनुदय कर देते हैं। उसी का नाम द्वितीयोपसम सम्यक्त्व है। ठीक है, इसके बाद पुनः विश्राम करती हैं अंतर्मूर्त, और विश्राम करके फिर 3 कर्ण करते हैं। तो 3 कर्ण करते हैं, तो 3 कर्ण में अब जो है अधय कर्ण, अपूर्व कर्ण और अनिवृत्ति कर्ण। उस अनिवृत्ति कर्ण में 21 प्रकृतियों को क्रम से दबाते जाते हैं। पहले 8 कसायों को दबाएंगे अनिवृत्ति कर्ण में, 8 कसायों को दबाएंगे। फिर स्त्री वेद अथवा पुरुष वेद अथवा नपुंसक वेद जिसका उदय, पहले नपुंसक वेद को दबाया, फिर स्त्री वेद को दबाया, फिर पुरुष वेद को दबा दिया। इसके बाद संजुलन, क्रोध, मान, माया, लोभ, इस तरह से ये दब गए। तो ये जहाँ पर लोभ का उपशमन होता है, लोभ को दबाते हैं, लोभ का उपशमन करते हैं, वहाँ 10वां गुण स्थान होता है। और जैसे ही लोभ दबता है, जैसे ही लोभ का उपशमन होता है, वैसे ही 11वां गुण स्थान होता है। तो 11वें गुण स्थान में अंतर्मूर्त तक रहते हैं। उसके बाद गिरना प्रारंभ होता है, नीचे आते जाते हैं। 10वें में आएंगे, फिर 9वें में आएंगे, फिर 8वें में आएंगे, फिर 7वें में, फिर 6वें में, फिर 7वां, फिर 6वां, फिर 7वां, फिर 6वां। अगर और ज़्यादा गिर जाए तो पहले तक पहुँच जाए। 11वें से 12वें में नहीं जाते, नियम से नीचे गिरते हैं। 11वें से नीचे आएंगे। अगर छपक श्रेणी चढ़ी है तो 10वें से सीधे 12वें में जाती हैं, फिर नीचे नहीं आएंगे, फिर 13वां, फिर 14वां, फिर मोक्ष। ऐसा छपक श्रेणी में। छपक श्रेणी, उपसम श्रेणी, 2 प्रकार की श्रेणी कहलाती हैं। तो जो द्वितीयोपसम सम्यक दृष्टि होता है, वह नियम से उपसम श्रेणी ही मानता है। और क्षायिक सम्यक दृष्टि दोनों प्रकार की श्रेणी मान सकता है। उपसम श्रेणी भी मान सकता है, छपक श्रेणी भी मान सकता है। ठीक है, क्षायिक सम्यक दृष्टि द्वितीयोपसम नहीं करता। अब उसे करने की आवश्यकता ही नहीं है, सम्यक प्रकृति है ही नहीं उसकी, अब काहे को करेगा वो? है द्वितीयोपसम श्रेणी मानेगा, अगर क्षयोपसम सम्यक दृष्टि है तो आवश्यक है, और क्षायिक सम्यक दृष्टि है तो कोई आवश्यकता ही नहीं है। फिर तो सम्यक प्रकृति खत्म, तीनों प्रकृतियां खत्म, अब ही नहीं है, तो क्या जरूरत है अब? ऐसा। ठीक है, और कोई बात? देखो, नपुंसक वेद उदय रहता है 9वें गुण स्थान तक। बंध जो पहले गुण स्थान में होता है, और स्त्री वेद का 2वें गुण स्थान तक होता है, और पुरुष वेद का 9वें गुण स्थान तक होता है बंध। लेकिन उदय तीनों वेदों का उदय 9वें गुण स्थान तक रहता है। वहां पर उनका उपशमन होता है। अगर कोई जीव ने नपुंसक वेद से श्रेणी आरोहण किया है तो नपुंसक वेद को दबाएगा। स्त्री वेद से श्रेणी आरोहण की है तो नपुंसक वेद को भी दबाएगा और स्त्री वेद को भी दबाएगा। तो पहले नपुंसक वेद को दबाएगा, फिर स्त्री वेद को दबाएगा, फिर पुरुष वेद को दबाएगा। अब इसमें थोड़ा सा अंतर आता है
कि जिसने नपुंसक वेद से श्रेणी आरोहण की है वो नपुंसक वेद और स्त्री वेद को दोनों को साथ साथ दबाता है, और स्त्री वेद से श्रेणी आरोहण किया है तो नपुंसक वेद को पहले दबा देता है, फिर स्त्री वेद को दबाता है। इतना थोड़ा सा डिफरेंस आता है, बाकी सब वही कार्य होता है। ठीक है, और कोई बात, और कोई प्रश्न? हाँ, इस माने कर्म कांड से भी पूछ सकते हैं, अन्य ग्रंथों से भी पूछ सकते हैं। अभी तो सब जनरल चल रहा है। कहाँ की? हाँ 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 हाँ, क्या था उसमें? हाँ, अब कोई प्रश्न ऐसे आ जाते हैं जो लंबे टाइम तक चलते हैं, उनका विश्लेषण। कोई छोटे होते हैं तो जल्दी खत्म कर देते हैं, ऐसा होता है। और कोई प्रश्न किसी का है? अब मन नहीं लगता है तो मन को लगाओ, 34 स्थान दर्शन पढ़ो, उसको एक आलाप लगा लो, मन लग जाएगा पूरा, उसी में लगा रहेगा। अब स्थित नहीं हो पाता है तो इस तरह करने का प्रयास करो, प्रैक्टिस करो। पर्यार विशुद्धि संयम, पर्यार विशुद्धि संयम उपसम संयुक्त के अलावा किसी भी संयुक्त में हो सकता है। क्षोपसम में, छायक में। हाँ, और ऐसा नहीं कि मिथ्यात्व में शासन में हो जाए, वहाँ नहीं होता है, क्योंकि छठवें सातवें गुण स्थान में होता है। हाँ, द्वितीयोपसम में नहीं होता है। द्वितीयोपसम में तो ध्यानस्थ बैठा हुआ है वहाँ पर। जे प्रथमोपसम हमने कब कहा? उपसम को छोड़ करके छायक में और क्षयोपसम में, दोनों में होता है। ठीक है, उपसम संयुक्त में नहीं होता है। सूतक लगती है राग द्वेष मोह के कारण। जिन्होंने राग द्वेष मोह को नष्ट कर दिया है अथवा कम कर दिया है, उनको कभी सूतक नहीं लगती। मुनि महाराज को सूतक नहीं लगती, अरिहंत भगवान को कोई सूतक नहीं लगती। उनके परिवार में चाहे किसी की मृत्यु हो चाहे किसी का जन्म हो, मुनि महाराज का जो पूर्व परिवार था उसमें कभी चाहे मृत्यु हो चाहे जन्म हो, उनको सूतक नहीं लगता। जहाँ पर हमारा अटैचमेंट रहता है, जितना जितना हमारा अटैचमेंट रहता है उतना उतना सूतक अधिक लगता है, और जितना जितना अटैचमेंट कम होता जाता है, पीढ़ियाँ अधिक बढ़ती जाती हैं, अटैचमेंट कम होता जाता है तो उतना उतना सूतक भी कम होता जाता है। इसलिए सूतक हमेशा राग द्वेष मोह, इसके कारण सूतक लगता है। हाँ, जो द्वेष भावना रहती है, जो दुख होता है, वह 12 दिन तक कंटिन्यूस चलता है। ठीक है, इसलिए दुख में कोई भी शुभ कार्य नहीं करते, भगवान की पूजा आराधना नहीं करते। और किसी का जन्म हो जाए तो राग अधिक रहता है उससे, तो विशेष राग रहने के कारण वो हमारी आत्म परिणाम में जो अशुद्धि होती है, उस अशुद्धि के कारण भी जो है वहाँ पर सूतक मानते हैं उसको। इसलिए वो जन्म का 10 दिन का रहता है, जन्म का 10 दिन के बाद हो जाता है, मृत्यु का 12 दिन के बाद पूरा हो जाता है। ऐसा ये जितना जितना हमारा अटैचमेंट होता है उतना उतना हमारा सूतक रहता है। जितना जितना अटैचमेंट हमारा कम होता जाता है उतना उतना हमारा सूतक भी कम होता जाता है। इसलिए इस सूतक की व्यवस्था है।
एक इंद्री, दो इंद्री, तीन इंद्री, चार इंद्री, असंगी पंचेंद्री, इनके साथ साधन गुणस्थान कैसे बनता है? हैं? इनके केवल अपर्याप्तक अवस्था में ही बनता है, पर्याप्तक अवस्था में नहीं बनता है इनके। अब कैसे बनेगा ये बता तो रहे हैं, सुनो ध्यान से। पहली बात तो गौमटसार कर्मकांड के अनुसार अथवा कसाय पाहुड़ ग्रंथ के अनुसार, आचार्य यति वृषभ स्वामी के अनुसार, इन अवस्थाओं में अपर्याप्तक अवस्था में साधन गुणस्थान बनता है। लेकिन सठ खंडागम आचार्य पुष्पदंत भूत बलि के अनुसार इन पर्यायों में साधन गुणस्थान नहीं बनता। ठीक है, इनमें मारणांतिक समुद्घात तो कर सकता है लेकिन जन्म नहीं लेता साधन गुणस्थान में। तो दोनों आचार्यों की दो विवक्षाएं हैं यहाँ पर, जन्म नहीं ले सकता। तो दो आचार्यों की दो विवक्षाएं हैं। यद्यपि कसाय पाहुड़ ग्रंथ एक अत्यंत प्रमाणिक ग्रंथ है, क्योंकि उस ग्रंथ को वो इतना मार्जन हो चुका है कि गुणधराचार्य ने लिखा, फिर उसको आर्यमंशु और नागहस्ती इन दो आचार्यों ने उसका अध्ययन किया, फिर यति वृषभाचार्य को पढ़ाया, फिर यति वृषभाचार्य ने लिखा, फिर चूर्णी सूत्र लिखे, फिर बप्पदेवाचार्य ने उस पर टीका की, फिर वीरसेन स्वामी ने टीका की। यानी अत्यंत परिमार्जित ग्रंथ है, इसलिए वो ग्रंथ अत्यंत प्रमाणिक ग्रंथ है। लेकिन धबलाजी ग्रंथ भी प्रमाणिक ग्रंथ है। आचार्य पुष्पदंत भूतबली, दर्शन स्वामी महाराज, दोनों ग्रंथ हमारे लिए प्रमाणिक हैं, दोनों महान ग्रंथ हैं, दोनों आचार्य महान हैं। अब हमारे सामने जब तीर्थंकर भगवान आएंगे, तीर्थंकर भगवान के समुश्रण में होंगे तो पूछ लेंगे उनसे, ठीक है, गणधर महाराज से पूछ लेंगे, ठीक है, तो उस समय हम समाधान कर लेंगे कि होता है कि नहीं होता है। होता है तो भी हमारी श्रद्धा है, और नहीं होता है तो भी हमारी आचार्यों के प्रति श्रद्धा है। श्रद्धा में कहीं कोई कमी नहीं आएगी। अब होता है तो ऐसे करता है, कोई संगी पंचेंद्रिय पर्याप्तक गर्भज जीव, उसने उपसम संयुक्त को प्राप्त किया। संगी पंचेंद्रिय पर्याप्तक गर्भज जीव, उसने उपसम संयुक्त को प्राप्त किया, और उपसम संयुक्त में 6 आवली शेष रहने पर अथवा और कम समय शेष रहने पर अनंतानुबंधी कसाय का उदय आ गया और उसका साधन गुणस्थान बन गया, और साधन गुणस्थान बनती उसकी मृत्यु हो गई। और मृत्यु हो जाने पर वह 1 इंद्री में, 2 इंद्री में, 3 इंद्री में, 4 इंद्री में, असंगी पंचेंद्री में चला गया, तो वहाँ पर उसका साधन गुणस्थान रहेगा। कब तक रहेगा? जब तक अपर्याप्तक है तब तक। पर्याप्तियाँ पूर्ण करने से पहले पहले वह मिथ्या दृष्टि हो जाएगा। ठीक है, पर्याप्तियाँ पूर्ण करने से पहले पहले वह मिथ्या दृष्टि हो जाएगा। तो अपर्याप्तक अवस्था में साधन गुणस्थान रहा। आ गया समझ में? 1 इंद्री से लेकर के असंगी पंचेंद्री तक साधन गुणस्थान रहा, और उसके बाद जैसे पर्याप्तक हुआ तो वह मिथ्या दृष्टि हो गया। पर्याप्तियाँ पूर्ण होने से पहले पहले 6 आवली का समय अधिकतम, तो 6 आवली, लेकिन पर्याप्तियाँ पूर्ण करने में ज़्यादा समय लगता है 6 आवली से। अंतर्मुहूर्त लगता है, यद्यपि ये भी अंतर्मुहूर्त है 6 आवली भी, लेकिन उससे ज़्यादा समय लगता है पर्याप्तियाँ पूर्ण करने में। इसलिए पर्याप्तियाँ पूर्ण करने से पहले पहले मिथ्या दृष्टि हो जाता है। और कोई तो मारणांतिक समुद्घात करेगा, लेकिन मारणांतिक समुद्घात करने के समय में मारणांतिक समुद्घात का जो समय है उतने समय में मिथ्या दृष्टि हो जाता है उनके मत से।
हाँ, क्योंकि मिथ्या दृष्टि हो जाता है तब तक, और मिथ्या दृष्टि होकर के मर जाता है। हैं? वर्ग वर्ग कहाँ है? वर्ग तो उसको कहते हैं गुणा किया जाता है। अब वो ला के रखना पहले हमारे सामने, हमें नहीं पता, ला के रखना उसको, वर्ग क्या है वहाँ देखना पड़ेगा। और कोई बोलो। सब जगह लगता है, बिल्कुल है। उसको सम्यक दर्शन प्राप्त करो तो दूर हो जाएगा। ज्ञान में नहीं आएगा, तुम्हारा ज्ञान इतना तीव्र नहीं है, तुम्हारे ज्ञान में आ जाएगा सम्यक दृष्टि की मिथ्या दृष्टि है। 8 अंग मालूम है सम्यक दर्शन के? 8 अंग मालूम है कि नहीं? तो 8 अंग पहले अपने अंदर उतार के देखो, क्योंकि बुराई तो नहीं करती, पड़ोसी की प्रशंसा करती हो कि नहीं? बहू की प्रशंसा करती हो कि नहीं? बहू की तो करूँगी, कैसे कि बहू की नहीं करूँगी तो लड़ाई हो जाएगी घर में। पड़ोसी की करती हो कि नहीं? तो बुराई तो नहीं करती, अपनी निंदा करती हो कि नहीं? अपनी निंदा करो, पड़ोसी की प्रशंसा करो, ठीक है। ये सम्यक दर्शन प्राप्त करने के उपाय हैं। निसंकित, निकांक्षित, निर्विचिकित्सा, अमूढ़ दृष्टि, उपगूहन, दूसरों के दोषों को ढांको, किसी के दूसरे के दोष दिखाई दे जाएं उनको दबा दो, और गुण दिखाई दे जाए उनकी प्रशंसा करो, ठीक है। तो 8 अंग 25 दोष, 25 दोषों से रहित, 8 अंग से सहित जब हमारी दैनिक चर्या चलने लगे, अब मान लो कि हम सम्यक दृष्टि हैं, ठीक है। छेड़ाला पढ़ो, पर द्रव्यन्ते भिन्न आप में रुचि, पर द्रव्यों को छोड़ करके अपने आप में रुचि, सम्यक तो भला है, ये सम्यक दर्शन है। अगर ऐसा होता है तो हम सम्यक दृष्टि हैं, और ऐसा नहीं होता है, पर द्रव्यों में लगे हैं, बच्चों में लगे हैं, घर परिवार में लगे हैं, तो मिथ्या दृष्टि है। घर परिवार में श्रावक सम्यक दृष्टि होती हैं, लेकिन श्रावक जो है उस हिसाब से रहें, घर में रहें लेकिन घर से विरक्त रहें, तो सम्यक दृष्टि है। अब तुम्हारे बच्चों की शादी हो गई, अब तुम्हारे पास कुछ काम नहीं है, तब भी तुम घर में रह रहे हो, तो अब क्या आवश्यकता है? और फिर कह रहे हो सम्यक दृष्टि है। और तुम्हारी घर में आवश्यकता क्या है? सम्यक दृष्टि। जीव घर में रहते हुए परिवार से, घर से विरक्त रहता है, और प्रति दिन, प्रति समय, प्रति क्षण उसकी भावना रहती है कि कब मैं इस परिवार से छूटूं, कब घर से छूटूं, और घर से छूट करके और मैं निकल जाऊं, और निकल करके संयम की ओर उन्मुख हो जाऊं। संयम धारण करने की उसके मन में प्रति समय लगन लगी रहती है। इस तरह से जो व्यक्ति की भावना रहती है वह सम्यक दृष्टि है। और जो घर में रचे पचे हैं, कोई काम दाम है नहीं है, फिर भी घर में रह रहे हैं, वो सम्यक दृष्टि नहीं है, ठीक है ना। इस तरह से आज का ये विषय समाप्त हुआ। कल फिर देखेंगे, कल आगे देखेंगे, कल पुनः कर्मकांड की क्लास पढ़ेंगे। बोले महावीर भगवान की